एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ नज़्म, गज़ल, नात, बंद, कसीदा, तरकीब, मरसिया, मुसद्दस, ये सब आप लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में आप लोग को 12 टॉपिक देखने हैं और 12 टॉपिक को मैं एकदम अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ और ये 12 टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, चाहे आप लोग किसी भी क्लास में क्यों ना हो। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉपिक ली हूँ नज़्म। नज़्म क्या होता है? तो नज़्म ऐसी शायरी को कहते हैं जिसमें एक ख़ास मौज़ू या ख़याल तरतीब से बयान किया जाए, उसी को नज़्म कहा जाता है। मसलन उसमें इख़लाक़, फ़ितरत वग़ैरह हो, ठीक है? उसके बाद देखेंगे गज़ल। गज़ल क्या होता है? तो गज़ल उर्दू शायरी की मशहूर सिन्फ़ है। इसमें इश्क, मोहब्बत, दर्द और एहसासात बयान होते हैं। और या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो गज़ल में औरतों से बातें की जाती है या फिर औरतों की बातें की जाती है, ठीक है? ये भी आप लोग लाइन लिख सकते हैं। गज़ल के हर शेर को अलग मानी हासिल होते हैं। आप लोग अब देखेंगे नेक्स्ट नात। नात क्या होता है? तो वह शायरी जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व तारीफ़ बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, उसी को नात कहा जाता है। अब आप लोग देखेंगे बंद। बंद क्या होता है? तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है बंद। बंद क्या होगा? तो शायरी में चंद मिसरों के मजमूए को बंद कहते हैं, यानी नज़्म का एक हिस्सा बंद कहलाएगा। जैसे रुबाई में एक बंद होता है, मुसद्दस में 6 मिसरों का बंद होता है, इसी तरीके से। उसके बाद है कसीदा। कसीदा क्या होता है? तो किसी शख्स, बादशाह या बड़ी हस्ती की तारीफ में लिखी गई शायरी को कसीदा कहते हैं। तो इसमें सिंपल है, कसीदा क्या हुआ? तो किसी की तारीफ में लिखी गई शायरी, ठीक है? किसी की तारीफ में लिखी गई शायरी को कसीदा कहा जाता है, चाहे वो बादशाह के बारे में हो, बड़ी हस्ती के बारे में हो या किसी शख्स के बारे में हो। अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट है रुबाई। रुबाई क्या होता है? तो 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को रुबाई कहते हैं। ठीक है, रुबाई क्या हुआ? तो 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को रुबाई कहते हैं और इसमें अमूमन फ़लसफ़ा या नसीहत बयान होती है। नेक्स्ट है मुख़म्मस। ये क्या होता है? तो ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों, उसे मुख़म्मस कहेंगे। अब नेक्स्ट है आप लोग का मुसद्दस। मुसद्दस क्या हुआ? तो वह नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों, उसे मुसद्दस कहेंगे। इसमें 6 मिसरे होने चाहिए और उसमें कितने? तो 5 मिसरे होने चाहिए। मरसिया क्या हुआ? तो किसी की वफ़ात या शहादत के गम में लिखी गई शायरी को मरसिया कहते हैं। आप लोग नाम से भी मिला सकते हो मरसिया। कोई मर जाता है तो उसी के याद में लिखी गई, यानी ये गम में जो लिखी जाती है शायरी, उसी को मरसिया कहेंगे। वफ़ात, शहादत सेम हुआ, ठीक है? और ख़ास तौर पर मरसिया जो है वो करबला वाक़ये पर लिखी गई थी, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट है तरकीब। तरकीब क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाकर नया लफ्ज़, यानी 2 लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाकर नया लफ्ज़ या मानी बनाना तरकीब कहलाएगा। लफ्ज़ बनाएँ या मानी बनाएँ, उसे तरकीब कहेंगे। और इसका एग्ज़ाम्पल है जैसे दिलबर, खुशबू, ठीक है? ये सब इसका मिसाल है। नेक्स्ट है मसनवी। तो ये क्या होता है? तो ऐसी तवील नज़्म, ऐसी लंबी, तवील क्या होता है? लंबी। ऐसी तवील नज़्म जिसमें हर शेर के दोनों मिसरों की अलग काफ़िया बंदी हो। अब आप लोगों को काफ़िया क्या होता है? तो इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो आएगा। काफ़िया, रदीफ़ और आप लोगों को मतला, मक्ता, मतला, हुस्न मक्ता, ये सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, ठीक है? तो मसनवी क्या हुआ? तो ऐसी तवील नज़्म यानी ऐसी लंबी नज़्म जिसमें हर शेर की दोनों मिसरों की अलग काफ़िया बंदी हो और इसमें कहानी बयान की जाती है। मसनवी में क्या होती है? तो कहानी बयान की जाती है, इसलिए ये तवील होता है। अब यहाँ पे देखेंगे आखिरी टॉपिक मुस्मन। ये क्या होता है? तो वह नज़्म जिसके हर बंद में 8 मिसरे हों, उसे मुस्मन कहते हैं। यानी कि 8 लाइनों पर मुश्तमिल शायरी को मुस्मन कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने मसनवी देख लिया और यहाँ पे तरकीब भी देख लिया आप लोगों ने। और यहाँ पे आप लोगों को मालूम भी चल गया, रुबाई में 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म होती है, उसे रुबाई कहा जाता है। और जहाँ पे 5 मिसरों पे होगी बंद, यानी कि 4 मिसरों वालों को तो रुबाई कहेंगे, 5 मिसरों पे जो नज़्म होती है तैयार, उसे मुखम्मस कहेंगे। और जो 6 मिसरों वाली होगी, उसे मुसद्दस कहेंगे।
और जो 8 मिसरों पे तैयार होती है नज़्म उसे मुस्मन कहेंगे। तो ये सब आप लोग को बस लाइन याद रखना है, कितने लाइन वाले यानी कि कितने मिसरों वाले को नज़्म को क्या कहते हैं, 4 मिसरों वाले नज़्म को क्या कहा जाएगा, 8 मिसरों वाले नज़्म को क्या कहा जाएगा, ये सब आप लोग को याद रखना है। तो ये था आप लोग का 12 टॉपिक का खुलासा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ही ईज़िली समझ में आ गया होगा। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी उसे और अच्छे तरीके से समझाने की। नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं आप लोग को मतला, मक्ता, हुस्न मतला, हुस्न मक्ता और आप लोग का रदीफ़, काफ़िया, हम काफ़िया ये सब मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा दूँगी। और रही बात ये नोट्स आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, तो इसके लिए आप लोगों को विज़िट करना होगा एसएन एजुकेशन क्लासेस के वेबसाइट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। या फिर आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन करना, क्रोम, येंडेक्स, कीवी जो भी आप लोग ब्राउज़र यूज़ करते हैं खोलना, सर्च करना एसएन एजुकेशन क्लासेस डॉट इन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एसएन एजुकेशन क्लासेस डॉट इन। ठीक है, स्पेस स्पेस नहीं देना है, लाइन से आप लोग ऐसे लिख देना एसएन एजुकेशन क्लासेस डॉट इन। वेबसाइट सबसे पहले नज़र आएगा आप लोग को, उस पे क्लिक करना। वहाँ पर आप लोग को उर्दू ग्रामर नोट्स से एक कैटेगरीज में लिखा होगा उर्दू ग्रामर नोट्स, वहाँ पे आप लोग को ये सब कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी, वहाँ से आप लोग ईजिली नोट डाउन कर सकते हो। तो जाएँ आप लोग और सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं सबको नोट डाउन कर लें।